हेलो एवरीवन, आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी टीचर बहाली के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो गया है। साथ में आप ये भी जानते हैं कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो सिलेबस जारी किया गया है, उसमें कक्षा 1 से 5 के लिए, कक्षा 9 से 10 के लिए, कक्षा 11 से 12 के लिए प्राथमिक गणित का जिक्र किया गया है कि उसका कुछ अंश प्राथमिक गणित में से भी रहेगा, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर बनेगा उसमें प्राथमिक गणित से भी प्रश्न उसमें रहेंगे। तो अब हम लोग उस प्राथमिक गणित के अंतर्गत जो बेसिक क्वेश्चन, जो बेसिक सवाल आते हैं, उसी चीज का अभ्यास अब हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर करेंगे। यानी हम आपका सहयोग करेंगे और आप हमारा सहयोग करेंगे। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हों जो इस चीज को बेहतर जानते हो, तो वैसे लोग क्या करेंगे कि कुछ कमियां अगर दिखाई दे तो उस कमियों को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं, ताकि उन कमियों को नेक्स्ट वाले सवाल में, नेक्स्ट वाले वीडियो में उसको दूर किया जा सके। साथ ही बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो विभिन्न प्रकार के, यानी अलग अलग प्रकाशन का किताब पढ़ते होंगे, अलग अलग प्रकाशन का बुक पढ़ते होंगे। तो आप अगर अलग अलग प्रकार के बुक से तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी बेहतर हो ही रही है। साथ में हम लोग एक दूसरे के साथ अपने नॉलेज को आदान प्रदान करके भी कुछ चीजें आसानी से सीख सकते हैं। तो आइए आज शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक चीज से, जो आपको भी कुछ सिखाएगा तो कुछ हमें भी सिखाएगा। अगर यह वीडियो बेहतर लगे तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं, ताकि अगली बार आपके सामने बेहतर तरीके से रखा जा सके। आइए शुरुआत करते हैं एक बेसिक क्वेश्चन से, एक बेसिक सवाल से। फिर नेक्स्ट जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे नई नई चीजें लेकर आपके सामने हम उपस्थित होते रहेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 765 से पूरा भाग लग जाता है। इस चीज का हम लोग हल करेंगे और इसे हल करने का आसान विधि जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या के लिए क्या करते हैं, पहले 1 लिखते हैं, उसके बाद 5 जीरो बैठा देते हैं। ये हो जाता है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख है। यानी 1 लाख जो है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। इस तरीके से किसी भी अंकों का छोटी संख्या आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 5 अंकों की छोटी संख्या प्राप्त करनी है, तो आप क्या करेंगे, 1 लिखेंगे और 4 को जीरो बैठा देंगे। आपको 4 अंकों की छोटी संख्या प्राप्त करनी है, तो क्या करेंगे, 1 लिखेंगे और 3 को जीरो बैठा देंगे। आपको 3 अंकों की छोटी संख्या प्राप्त करनी है, तो क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, 2 को जीरो बैठा देंगे। आपको 9 अंकों की छोटी संख्या प्राप्त करनी है, तो आप क्या करेंगे, 1 लिखेंगे और 8 को जीरो बैठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये है कुछ बेसिक जानकारी। अब आते हैं, यहां पर बोला है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो यहां पर लिखेंगे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पर 5 जीरो हम बैठा लेंगे। राइट, अब क्या करेंगे कि इसमें 765 से भाग लगाएंगे। हम ये चेक करना है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या वो कौन सी है जिसमें 765 से पूरा भाग लग जाए। अगर इस संख्या में 765 से भाग लगाते हैं तो पूरा भाग नहीं लग पाएगा। तो किस तरीके से जानेंगे कि आखिर 6 अंकों की वो छोटी संख्या कौन है जिसमें 765 से पूरा भाग लग सकता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, 765 से इसमें भाग लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, तो 765 से भाग लगाना है 1 लाख में। अब क्या करेंगे, 765 से भाग लगाने वाले हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक बार में चलेंगे 765। अब हारसी लेकर यहां से आएंगे तो 10 होगा, 10 में से 5 घटाएंगे 5 होगा, ये 9 बचा है, 9 में से 6 घटाएंगे 3 होगा, ये 9 है, 9 में से 7 घटाएंगे 2 होगा, ऊपर से 1 जीरो को यहां पर हम क्या करेंगे, उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, 3 बार में चलेंगे
तो 3 से 5 में गुणा करेंगे 15 हार्सिलेक होगा, 3 छके 18 आएक 19, 3 7 21 आएक 22। अब घटाएंगे, हार्सी लेंगे 10 में से 5 गया 5, 4 बचा है तो हार्सी लेंगे 14 में से 9 गया 5, 2 बचा है 2 में से 2 घटाएंगे कट जाएगा और ये भी आपका कट जाएगा। कितना बचा है शेष? 55 बचा है। फिर ऊपर से एक जीरो को यहां पर लेकर के आएंगे, ऊपर से एक जीरो लाते हैं तब कितना हुआ? 550 हुआ। अब हमें क्या करना है? 550 में 765 से भाग लगाना है, जो संभव नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि जीरो को जब यहां उतारे हैं फिर भी 550 में 765 से भाग नहीं लग सकता है, उसके लिए हम क्या करेंगे? यहां पर एक जीरो बैठा देंगे। राइट, क्या करेंगे? यहां पर हम एक जीरो बैठा देंगे। अब क्या करेंगे? एक बार में चलेंगे, एक बार में चलेंगे कितना? 765, यहां लिखेंगे 765। आप सभी जानते हैं कि जो भाग बनाते हैं तो कभी भी ऊपर वाला संख्या बड़ा होता है, नीचे वाला छोटा होता है, लेकिन इसको बनाने की विधि जो है थोड़ा सा उल्टे तरीके का है। कोई जरूरी नहीं कि ये विधि किताब में दिया भी होगा, ठीक है। हमें इस सवाल का आंसर लाना है। आप सभी जानते हैं कि जो प्राथमिक गणित से क्वेश्चन बनेंगे वो सब्जेक्टिव नहीं बनते हैं, ऑब्जेक्टिव बनते हैं। हमें क्वेश्चन के अनुसार कम समय में इसका सटीक और सही आंसर ढूंढना होता है, तो उसके लिए हमें ऐसे तरकीब, ऐसे तौर तरीके सीखने होते हैं। क्या करेंगे? अब हम इसको उल्टा घटाएंगे। 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 होगा, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 होगा, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 होगा। राइट, कितना बचा नीचे? 215। अब यहां लिखेंगे, इसलिए अभीष्ट संख्या बराबर, तो जो शेषफल यहां बचा हुआ है 215, इसी को हम क्या करेंगे कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में जोड़ देंगे। ये जोड़ कर देखते हैं क्या होता है। 5 और 0 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 होगा, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 होगा। अब कुछ बचा नहीं तो 0 0 1 को यहां उतार लेंगे, 0 0 1 को यहां उतार लेंगे। ये हुआ इस क्वेश्चन का सटीक आंसर, जो एक सुगम विधि से और आसान विधि से इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आसान विधि से हम लोग बना सकते हैं। साथ में आपको बता दें कि अगर ये विधि आपको आसान लगी है तो आप क्या करेंगे? अगर मान लीजिए आप एक अभ्यर्थी हैं और आप अगर दूसरे बुक से भी अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो साथ में इस वीडियो का भी अगर सहारा लेकर के अभ्यास करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो ये बेसिक चीजें आपको वीडियो सिखाता रहेगा। आप क्या करेंगे कि अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी तो आप क्या करेंगे? आपके सामने यहाँ HW यानी होमवर्क लिखा हुआ है और जिस तरीके से ये सवाल बना उस तरीके से ये 2 क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप बनाकर अभ्यास कर लेंगे, जिसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे, ताकि आप जान पाएंगे कि आप जो बनाए हैं वो सही है कि गलत है। साथ में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस चीज को बेहतर तरीके से जानते होंगे, उनको लगता है कि कुछ चीजें गलत है, तो वो कम से कम सजेशन दे, ताकि पता चल सके कि इस चीज को और बेहतर तरीके से कैसे बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है। तो ये थे कुछ बेसिक जानकारी जिसको लेकर हम इस वीडियो में आए हुए थे। तो अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।